देख रहे हैं UK 24। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। दरअसल चीन की ओर से सीमाओं पर की जा रही घुसपैठ पर प्रीतम सिंह ने कहा कि 56 इंच सीने की बात करने वाली सरकार के राज में चीन भारत की सीमाओं पर कब्जा कर रहा है। बावजूद इसके केंद्र सरकार चुप बैठी है। उल्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी तरह की घुसपैठ से इनकार कर रहे हैं। प्रीतम सिंह ने मोदी सरकार से सवाल पूछा है कि सरकार बताए, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर सेना के जवान क्यों शहीद हुए। वहीं प्रीतम सिंह ने पीएम केयर फंड में 3 चीनी कंपनियों द्वारा फंडिंग करने की भी बात कही कि केंद्र की सरकार बताए वास्तविकता क्या है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक में ये बात कही थी कि हमारी सीमाओं में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है और निश्चित रूप से इसका लाभ जो पड़ोसी देश चीन है, जो लगातार हमारी सीमाओं में प्रवेश कर रहा है, उसने उठाया। उनका कहना ये है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई अतिक्रमण नहीं हुआ। लेकिन एक प्रश्न हम देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, अगर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ तो देश के 20 जाबाज सैनिकों ने अपनी शहादत क्यों दी, ये बताना होगा देश के प्रधानमंत्री। आज देश की स्थिति आप देख लीजिए, चीन हमारी सीमाओं में अतिक्रमण कर रहा है, पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, नेपाल राष्ट्र जिससे हम ये कहते हुए नहीं थकते, रक्षा मंत्री जी ने भी जब वर्चुअल रैली की कहा कि नेपाल से हमारा बेटी और रोटी का रिश्ता है, लेकिन आज वो रिश्ता दरक रहा है। नेपाल भी जो है हमें आंख दिखाने का काम कर रहा है। श्रीलंका के अंदर चीन ने नेवल बेस तैयार कर दिया है। बांग्लादेश भी सीधे मुंह हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी नमस्ते ट्रंप कर लीजिए, तमाम राष्ट्राध्यक्षों के गले मिल लीजिए, लेकिन आज देश के जो हमारे मित्र राष्ट्र थे वो एक एक करके हमसे छिटक रहे हैं। उनके साथ संबंध हमारे मैत्रीपूर्ण होने चाहिए। इन संबंधों को बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? इन संबंधों को बनाने की जिम्मेदारी केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार की है, लेकिन सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई। आज के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।